तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को 60 घोटालों के आरोप में घेरा। कहा, इन घोटालों से 30,000 करोड़ के सरकारी खजाने पर डाला गया डाका। भर में लगभग 60 घोटाले हुए हैं, जिसका लगभग आंकड़ा जो है 30,000 करोड़ का खजाना का सेंध माना गया है। तेजस्वी का आरोप, नीतीश ने बिहार में बनाई घूस की परंपरा, बिना चढ़ावे की किसी महकमे में काम नहीं होता। तेजस्वी यादव ने महंगाई का उठाया मुद्दा, बोले प्याज लगा चुका है महंगाई की सेंचुरी। प्याज के आंसू रोने वाले आखिर कहां हैं गरीब रोजी रोटी को मोहताज। तेजस्वी ने कहा, सुशांत की मौत से महंगाई बड़ा मुद्दा, सुशांत केस पर जो कहना था पहले ही कह दिया। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के प्रचार का आखिरी दिन, सभी पार्टियां प्रचार में झोंकेंगी पूरी ताकत। 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग, आज कई बड़े नेताओं की रैलियां। सीएम नीतीश कुमार आज वैशाली में 2 और मुजफ्फरपुर में करेंगे एक रैली। तेजस्वी की रैली भागलपुर में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगी रैली, औरंगाबाद और पूर्णिया में है जेपी नड्डा की रैली। बीजेपी के नेताओं भूपेंद्र यादव, रविकिशन और स्मृति ईरानी की भी है आज चुनावी रैलियां। बिहार में करेंगे प्रचार। चिराग पासवान ने जेडीयू पर किया पलटवार, नीतीश को जेल भेजने की फिर दोहराई बात। कहा, सृजन समेत हर घोटाले की होगी जांच, दोषी भेजे जाएंगे। ये लिप्त है, भ्रष्टाचारी है मुख्यमंत्री, और कोई भी भ्रष्टाचारी को बाहर रहने का अधिकार नहीं है, उनकी जगह जेल में ही है। चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किया सवाल, क्या यहाँ पर शराब की तस्करी नहीं हो रही है? बिहार में शराब की हो रही है होम डिलीवरी। चिराग पासवान बोले, बिहार में सीएम नीतीश कुमार की शह पर हो रही है शराब की तस्करी, की जा रही होम डिलीवरी। चिराग ने सीएम नीतीश कुमार को बताया युवा विरोधी। कहा, ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स बिहार में 5 साल में कंप्लीट हो रहा है, बिहार का युवा देगा इसका जवाब। चिराग की धमकी पर जेडीयू का पलटवार। कहा, चिराग का बयान शर्मनाक। बेरोजगारी को लेकर भी चिराग के बयान को लेकर नीतीश पर हमले, बोले प्रधानमंत्री को गुमराह किया। चिराग ने जेडीयू से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया। मायावती ने भी की बिहार चुनाव के लिए अपील, ट्वीट कर कहा, विरोधियों के सभी हथकंडों और साजिशों से सावधानी बरतें। बिहार में बीजेपी का भाजपा है तो भरोसा है, कैंपेन लॉन्च, पोस्टर पर सिर्फ पीएम मोदी की ही तस्वीर, नीतीश नदारत। बेटे लव को बिहार में बिहारी बताने पर बिगड़े शत्रुघ्न सिन्हा। कहा, गलत आंकलन किया जा रहा है, लव बिहारी नहीं भारी उम्मीदवार है। आज अपने बड़े भाई के लिए हसनपुर में वोट मांगेंगे तेजस्वी यादव। तेज प्रताप ने कहा, अर्जुन आ रहा है। हाजीपुर में बीजेपी और आरजेडी के वॉकर भिड़े, आरजेडी ने बीजेपी समर्थकों को प्रचार से रोका। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, बोले उनके निर्देश पर पंजाब में हुआ पुतला दहन। नड्डा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, ट्वीट कर बोले, गांधी नेहरू परिवार ने कभी भी प्रधानमंत्री पद का सम्मान नहीं किया, यूपी के शासनकाल में कम हुई पीएम पद की गरिमा। पंजाब में प्रधानमंत्री का पुतला फूके जाने को लेकर राहुल गांधी ने कहा, दुखद है कि प्रधानमंत्री के प्रति पंजाब में इतना गुस्सा है। बीजेपी का महबूबा मुफ्ती पर पलटवार, कुपवाड़ा से श्रीनगर तक तिरंगा यात्रा पर निकले। लाल चौक पर 4 बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। जम्मू में राज्य के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बाइक पर निकाली तिरंगा यात्रा। जम्मू में पीडीपी दफ्तर पर चढ़ गए बीजेपी कार्यकर्ता, फहराया तिरंगा। चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, आंखें खोल के देख लो, आज जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के हाथ में तिरंगा है। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। कहा, वैसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। दशहरे पर मुंबई में उद्धव ठाकरे ने सुशांत की आत्महत्या का मुद्दा उठाया। कहा, खुदकुशी पर उन्हें बिहार का पुत्र बताकर महाराष्ट्र के पुत्र को बदनाम करने की साजिश हुई। तुम्ही पण लगेच तो बिहारचा पुत्र झाला, पण बिहारचा पुत्र म्हणून त्याच्याबद्दल गळे काढणारे तुम्ही महाराष्ट्राच्या पुत्रावरती चिखलफेक करायला लागलात। बॉलीवुड ड्रग्स केस पर भी उद्धव ने किया पलटवार। एकूण असं चित्र म्हणजे मुंबई पाकव्याप्त काश्मीर आहे, महाराष्ट्र मुंबई पोलीस निकम्मे आहेत, ते काय काम करत नाहीये, इकडे सगळे नशिले आहेत, चरस गांजा इकडे रोग उघड उघड विकला जातोय,
लिए अभिनेत्री कंगना रनौत पर बरसे सीएम उद्धव। कहा यहाँ घर घर में रोपा जाता है तुलसी का पौधा, गांजे का नहीं। संस्कृती आहे त्या महाराष्ट्राच्या संस्कृतीमध्ये आमच्या घराघरामध्ये तुळशी वृंदावनं आहेत, गांजाची वृंदावनं नाही आहेत. असं कोणतं पिक्चर आलं नाही तो मैं गांजा तेरे घर का. हे तुमच्या घरात असेल, गांजाची शेती जिकडे असेल कुठे आहे ते तुम्हाला माहिती आहे. उद्धव ठाकरे ने कहा बीजेपी मेरी सरकार गिराना चाहती लेकिन पहले बिहार में अपनी सरकार बचा ले। ठाकरे के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, हिंदुत्व के विरोधियों के सामने घुटने टेकने का लगाया आरोप। उद्धव ठाकरे पर कंगना का पलटवार, ट्वीट किया हिमाचल देवभूमि है, यहाँ सेब की भी पैदा होता है, गांजा नहीं, गांजा आपके राज्य में होता है। कंगना ने ट्वीट में उद्धव पर जमकर निकाली भड़ास, हिमाचल में 0 क्राइम रेट का भी हवाला दिया। एलएसी विवाद को लेकर चीन के साथ इसी हफ्ते सैन्य स्तर की वार्ता, 8वें दौर की होगी बातचीत। दिल्ली में आज से आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज, चीन से तनातनी के बीच अहम मंथन। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री आज पर दिल्ली दौरे पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, कई मुद्दों पर होगी बातचीत। भारत अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से तिलमिलाया चीन, कहा जैसे अमेरिका का जापान से रिश्ता वैसा भारत के साथ नहीं हो सकता। देश में 89 लाख के पार हुआ कोरोना का कुल आंकड़ा, 24 घंटे में मरने वालों की संख्या घटी, 480 लोगों की गई जान। देश भर में 24 घंटे में 45,149 नए कोरोना के मामले सामने आए, करीब 58,000 संक्रमित हुए ठीक। 24 घंटे में महाराष्ट्र में भी 6,059 मामले सामने आए, दिल्ली में 4,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में कर्नाटक में 10,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए, महाराष्ट्र में 5,500 लोग हुए ठीक। तरन तारण में दिखी लापरवाही, कांग्रेस विधायक ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर मनाया दशहरा। मंदसौर के सुवाचा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रचार, कांग्रेस और कमलनाथ पर साधा निशाना। ग्वालियर की डबरा में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव, कई लोग घायल। सीमा पर पाकिस्तान की हिमाकत जारी, पुंछ में तोड़ा सीज फायर, दोनों तरफ से लगातार फायरिंग जारी। कैंसर की बीमारी को मात देने के बाद आस्था के आंचल तले अभिनेता संजय दत्त, नवमी पर दुर्गा पूजा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा कर्ज माफी योजना बंद की, इस पर झूठ फैलाया और किसानों की आत्महत्या बढ़ी। बुलंदशहर में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने एआईएमएम नेताओं पर लगाया फायरिंग और तोड़फोड़ का आरोप, दर्ज कराया केस। एआईएमएम नेता बोले भीम आर्मी के गुंडों ने पार्टी उम्मीदवार पर किया हमला, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के बैतूल में कैदी की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया जेल में टॉर्चर का आरोप। पंजाब के होशियारपुर में हुई दरिंदगी पर बोली कैप्टन सरकार की मंत्री अरुणा चौधरी, सरकार जल्द से जल्द दिलाएगी दोषियों को सजा। पत्नी के गंभीर आरोपों के मामले में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई। नवाजुद्दीन के साथ उनकी मां और 2 भाइयों की गिरफ्तारी पर भी रोक। नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने 27 जुलाई को दर्ज कराया था केस, पॉक्सो एक्ट के तहत है मामला। बस्ती में एक कार में लगी आग, बाल बाल बची ड्राइवर की जान, हादसे की वजह अभी साफ नहीं। चित्तौड़गढ़ में शॉर्ट सर्किट की वजह से बिल्डिंग में लगी आग। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में इजाफा, सुबह में इंडिया गेट पर धुंध, स्मॉग की वजह से देखना हुआ मुश्किल। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 तक पहुंचा, कई इलाकों में आफत। दशहरे के बाद राजधानी के कुछ इलाकों में 400 के पार हुई एयर क्वालिटी इंडेक्स, आनंद विहार में सबसे खराब हालत। भिवानी में किसान नेताओं की गिरफ्तारी, सरकार पर लगाया किसानों का आंदोलन दबाने का आरोप। हाथरस में पराली जलाते दिखे किसान, कुछ किसानों ने किया परहेज, पशुओं के चारे के रूप में कर रहे इस्तेमाल। कानपुर में बस अड्डों और स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, फोन करके दी थी धमकी। सिद्धार्थनगर में दीवार गिरने से 2 बच्चे घायल, हालत गंभीर। राजकोट में अंबिका कस्बे के पास गैस लीकेज, हालत पूरी तरह से काबू में। नोएडा की कंपनी में लगी भीषण आग, वजह का अब तक पता नहीं। वायनाड में वन महकमे ने बाघ को पकड़ा, बाद में जंगल में छोड़ा। नांदेड़ में भूकंप के हल्के झटके, कई इलाकों में डरे सहमे लोग बाहर आए। लेह में शहीद पुलिस वालों को दी गई श्रद्धांजलि, पुलिस ने निकाली एकता यात्रा। विशाखापट्टनम में मेट्रो चलाने की दिशा में बढ़ाया गया कदम, आंध्र प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का गठन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऋषिकेश में की गंगा आरती। बारामूला में सेना की अनूठी पहल, स्थानीय लोगों के लिए किया कबूतर उड़ाने का मुकाबला।
आईपीएल में कल राजस्थान रॉयल्स का दिखा रॉयल अंदाज, मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को दिया था 196 का लक्ष्य। राजस्थान ने इसे 2 विकेट खोकर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज बेन स्टोक्स ने जड़ा धमाकेदार शतक में 60 गेंदों पर 107 रन बनाए। स्टोक्स ने अपनी पारी में 14 चौके 3 शानदार छक्के जड़े, मुंबई के किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा। संजू सैमसन ने दिया स्टोक्स का अच्छा साथ। संजू ने 31 गेंदों पर जड़ा नाबाद अर्धशतक। हार्दिक पांड्या के धमाल से मुंबई इंडियंस ने बनाया था बड़ा स्कोर। पांड्या ने महज 21 गेंदों में 60 रनों की नाबाद पारी खेली। पांड्या ने अपनी 21 गेंदों की पारी में 2 चौके 7 गगनचुंबी छक्के लगाए। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंद में बनाए थे 40 रन। गोपाल गंभ बने शिकार। ईशान किशन ने 36 गेंद में 37 रन की पारी खेली, 4 चौके 1 छक्का जड़ा। सौरभ तिवारी ने भी 25 गेंदों पर 34 रन की तेज तर्रार पारी खेली।